हमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन सिर्फ ये बता रही होती हैं कि अभी ट्रांजैक्शन हुई है इसमें। अब उसके बाद जब वॉल्यूम फॉल कर जाता है ना, इसका मतलब ये है कि वाकई में सेलर्स जीत चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। तो वॉल्यूम की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा, तो आज तक आपने एक रूल जो है पढ़ा होगा कि राइजिंग प्राइसेस और राइजिंग वॉल्यूम जो है वो बुलिश होता है, बुलिश मार्केट के मोमेंटम को शो करा रहा होता है। और इसी के जो है अगेंस्ट आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो फॉलिंग प्राइसेस होती हैं और उसमें फॉलिंग वॉल्यूम जो है वो बेरिश मार्केट को जो है बता रहा होता है। तो अभी देखें, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं। अब इसमें देखें कि हर कैंडल बुलिश बन रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, और जो है हर कैंडल पे वॉल्यूम बड़ा होता जा रहा है, मतलब कि वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। तो ये क्या बुलिश है कि नहीं है? और इसमें देखें कि मार्केट जो है वो डाउन आती जा रही है और वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो क्या ये बेरिश मार्केट को शो कराता है कि नहीं कराता? आज हम इसको ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम सेटअप्स पे आएंगे। हमने पहले भी पढ़ लिया कि ट्रांजैक्शन क्या होती हैं, वॉल्यूम क्या होता है, फिर बायर्स क्या होते हैं, एग्रेसिव बाइंग क्या होती है, और हमने केस 1 केस 2 भी पढ़ा कि लो वॉल्यूम पे मार्केट ऊपर जाएगी तो क्या होगा, लो हाई वॉल्यूम पे जाएगी तो क्या होगा। आज हम ये वाला रूल पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद हम अपने फाइनली सेटअप पे जाएंगे, जो कि बड़ा ही कमाल का सेटअप है। अब देखें, अब लेट्स सपोज ये कैंडल है, इसमें ट्रांजैक्शन हुई है 100, अगली में होगी 150, उससे अगली में होगी 200, उससे अगली में होगी 250। तो हर कैंडल पर ट्रांजैक्शन बढ़ती जा रही है। अब आप खुद सोचें कि जब मार्केट ऊपर जा रही है और ट्रांजैक्शन बढ़ रही है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इसका एक मतलब ये हो सकता है कि एग्रेसिव बाइंग हो रही है, ठीक है, और दूसरा मतलब क्या हो सकता है कि यार ऊपर से प्रेशर आ रहा है। अब मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि यार ये देखें, थोड़ा सा इसमें भी मसले आते हैं कि हर हर जो है मार्केट बड़े वॉल्यूम से जा रही हो तो वो बेरिश नहीं होती, ठीक है। तो आपको मैं वो बताऊंगा कि वो कैसे आपने जज करना है। आपको प्राइस एक्शन सिखाऊंगा कि जो कि एडवांस प्राइस एक्शन है वॉल्यूम के रिलेटेड, ठीक है। अब ये देखें कि मार्केट में इसमें कैंडल बनी है। अब ये तो सेम साइज़ की कैंडल है ना, लेकिन मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की बनती है, जिसमें मैंने आपको समझाने के लिए की थी। अब लेट्स सपोज इसमें 150 या 100 आ रहा है, तो इसमें 150 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं। अब नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन हमें ये नहीं बताती कि बायर है या सेलर है। हमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन सिर्फ ये बता रही होती हैं कि अभी ट्रांजैक्शन हुई है इसमें, ठीक है। अब इस कैंडल के अगेंस्ट इस कैंडल में ट्रांजैक्शन बढ़ गई हैं, तो हो सकता है कि ऊपर से सेलिंग आ रही हो और बायर्स जोर लगा रहे हों। अब हो सकता है कि सेलर्स काफ़ी जोर लगा रहे हों और प्राइस जो है जस्ट ड्रिफ्ट कर रही हो। तो ये सारे केस हो सकते हैं। अब जो इसका रिएक्शन होता है ना, वो हमें बताता है कि हो रहा क्या था, ठीक है। अब ये जो स्मार्ट मनी होते हैं, ये हेज फंड होते हैं, जैसे मैं अपनी वीडियोस में सिर्फ स्मार्ट मनी का नाम लूँगा मैंने, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को सारा क्रैकडाउन किया हुआ था, इसीलिए मैं बेसिक वीडियोस बना रहा था। मुझे नहीं लगता कि लोगों ने आज तक कभी फोकस भी किया होगा कि पार्टिसिपेंट कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब तक आपको अपने दुश्मनों का नहीं पता होगा, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप किसके अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं, या जब तक आपको नहीं पता होगा कि आपने प्रॉफिट किसके अगेंस्ट कमाना है, तो आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब जब आपको पता चल गया कि हेज फंड्स होते हैं मार्केट में, वो मार्केट मेकर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, तो वो जो है ट्रेड कर रहे होते हैं। तो जब आपको सारे के सारे पार्टिसिपेंट का पता चल गया, तो आप उनके नेचर को भी स्टडी कर सकते हैं। अब देखें, कभी कभी ऐसे होता है कि स्मार्ट मनी जानबूझ के प्राइस को ऊपर लेके जा रही होती है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि एक दो बुलिश कैंडल बनाई, इधर आके लोग बाय करने लगते हैं और ऊपर से वो सेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम बड़ा हो जाता है। अब वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि वो कैसे आपको पता लगाना है कि क्या ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिनमें हम उनको जो है वो उनके फुटप्रिंट्स को पकड़ लेते हैं। अब ये तो समझ लिया ये वाला केस। अब ये वाला केस तो बहुत आसान है, ठीक है। ये वाला केस थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकती है कि हो सकता है कि आया कि इसमें एग्रेसिव बायर भी थे या सेलिंग ही हो रही थी, लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखें, अगर मार्केट आ रही है, इसमें देखें ये हाई वॉल्यूम पे, उसके बाद लो वॉल्यूम पे बनती है, तो मैंने अक्सर देखा है कि जब पहली कैंडल अगर हाई वॉल्यूम पे बन भी जाए, तो हो सकता है कि ये एग्रेसिव सेलिंग हो, ठीक है, एग्रेसिव सेलर्स ऐड हो, लेकिन नीचे से बायर प्रेशर आ रहा हो और ये आपस में लड़ के एट द एंड जो है सेलर्स जीत जाएँ। अब उसके बाद जब वॉल्यूम फॉल कर जाता है ना, इसका मतलब ये है कि वाकई में सेलर्स जीत चुके हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में अपना कॉन्सेप्ट बताया था कि अब इसमें ट्रांजैक्शन जो है वो कम हो गई हैं। लेट्स सपोज ये इसमें अगर 200 थी, तो इसमें 150 हुई हैं, इसमें जो है 100 हुई हैं, इसमें 50 हो गई हैं। अब 200 ट्रांजैक्शन के साथ इतनी मार्केट मूव की है, उसी जो है कैंडल साइज जो है मूव किया है 150 ट्रांजैक्शन ने। अब ये जैसे आपको समझाने के लिए था, जब मार्केट रियल मार्केट होती है, हो सकता है इस कैंडल का साइज़ इस कैंडल से भी बड़ा हो, मतलब ये जो कैंडल है इस कैंडल का साइज़ इससे भी बड़ा हो जाता है, तो लेकिन वॉल्यूम भी छोटा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि नीचे हर्डल कम है, नीचे रेजिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से मार्केट फ्रीली मूव कर रही है। तो ये तो बड़ा आसान केस है कि डिक्रीजिंग प्राइसेस या फॉलिंग प्राइसेस, फॉलिंग वॉल्यूम जो है वो बेरिश
जो है होता है, तो इसको जो है वो सही डिफाइन करते हैं कि यार डिक्रीजिंग प्राइसेस या फॉलिंग प्राइसेस, फॉलिंग वॉल्यूम जो है वो बेरिश है। अब देखिए इनकी अपनी ही बात पर तजाद है कि अब आप खुद सोचें कि मार्केट ने अगर डाउन जाना है तो भी ट्रेंड में ही जाना है, तो भी तो गिरना ही है, ठीक है, या फिर एक साइड पे मूव करना है। तो अगर अप जाना है तो भी एक साइड पे मूव ही करना है ना, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें एक है, फिनोमेनन एक ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक हो गया। इधर भी जोर लग रहा है मार्केट जा रही है, इधर भी जोर लग रहा है मार्केट जा रही है, बट ये है कि इनका डायरेक्शन जो है अपोजिट है। अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग प्राइसेस, डिक्रीजिंग वॉल्यूम जो है वो बेरिश है, तो यहाँ पे क्यों राइजिंग वॉल्यूम जो है वो बुलिश है? आप खुद सोचें। यहाँ पे सही बताया हुआ है लेकिन यहाँ पे गलत बताया हुआ है कि राइजिंग प्राइसेस जो है वो उसके साथ ही राइजिंग वॉल्यूम के साथ ही ऊपर जाए तभी मार्केट जो है वो बुलिश है, लेकिन यहाँ पे खुद ही बता दिया कि डिक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट गिरे तो वो बेरिश है। तो आप खुद देखेंगे अपनी बात में उनकी बात कंप्लीट हो रही है, ये वेकफ ने ही बताया था और इसी पे उन्होंने कंप्लीट कर दिया कि देखें फॉलिंग वॉल्यूम, फॉलिंग प्राइसेस। अब मैंने आपको इसकी पीछे की साइंस बता दी, उन्होंने साइंस नहीं बताई थी कि ट्रांजैक्शन कम हो रही हैं, इसका मतलब है कि ज़ोर ज़्यादा कम लग रहा है, ठीक है, सेलर्स का जोर कम लग रहा है और उस कम जोर के साथ वो अच्छी प्राइस को मूव करा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नीचे रेजिस्टेंस कम है, नीचे बायर्स कम है, बाय करने वाले, और सेलर्स एग्रेसिव हुए में और नए सेलर्स ऐड हो ही जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छा एक ट्रेंड है। आई होप कि ये जो पॉइंट है आपका क्लियर हो गया होगा कि मार्केट को लो वॉल्यूम पे मूव करेगी तो अच्छा है। अब अगर हाई वॉल्यूम पे मूव करती है तो हम ये नहीं कहते कि मार्केट में सेलिंग ही है। अगर मार्केट बुलिश जा रही है, हाई वॉल्यूम पे जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेलिंग ही है। हम अपनी जगह ढूंढते हैं। देखिए एक ट्रेडर जो है वो एक स्नाइपर होता है, ठीक है। एक स्नाइपर जस्ट अपनी पोजीशन का इंतज़ार करता है या अपने जो है सेटअप का इंतज़ार करता है, जो ट्रेडिंग का स्नाइपर होता है। एक स्नाइपर क्या करता है, वो बैठा रहता है 3-3 दिन तक जो है वो एक जगह पे स्नाइपिंग पोजीशन पे लेट के अपने टारगेट का इंतज़ार कर रहा होता है। तो एक ट्रेडर भी ऐसा ही है कि वो जस्ट अपने जगहों का या अपने सेटअप्स का इंतज़ार कर रहा होता है। ये नहीं कि हर मार्केट में हर जगह पे ट्रेड ले रहा होता है। अब मार्केट हर डिफरेंट स्टाइल में मूव करती रहती है, डिफरेंट एल्गोस लगे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो मार्केट को अप्रोच कर रही होती हैं। अब आपने हर जगह पे एंटर नहीं होना। जब आपका फिनोमेनन होगा जो कि आपने सीखा हुआ है, एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, तब ही आपने मार्केट में एंटर करना है, ना कि हर जगह पे आप अपनी साइंस घुसानी है कि यार ये मार्केट क्यों बड़े वॉल्यूम से जा रही है, तो मार्केट अगर बड़े वॉल्यूम से जा रही है तो ये बेरिश है, फलां है फलां। इस तरह से नहीं करना। देखिए मार्केट पूरी एक साइंस है, इसको पूरा अंडरस्टैंड करना है नियर टू इम्पॉसिबल है कि आप कैंडल बाय कैंडल हर कैंडल को स्टडी करके बता दें कि ये इस वजह से हुआ था। बहुत मुश्किल काम है, नियर टू इम्पॉसिबल है कि आप हर ही कैंडल को, जितनी कैंडल्स बनती हैं दिन में, अगर 1 मिनट की हैं तो आप देखें कितनी कैंडल्स बन रही है। आप सबको नहीं स्टडी कर सकते। आपने जस्ट अपने जो है टाइम का इंतज़ार करना है। जब आपका फिनोमेनन आ रहा हो तभी आपने अपनी लॉजिक पे ट्रेड लेनी है। मैं आपको अपने फिनोमेनन का, अपनी स्ट्रैटेजी का जो है वो पीछे लॉजिक सिखा रहा हूँ। तो आई होप कि आज का जो है वो आपको पॉइंट क्लियर हो गया हो कि आपने रिएक्शन का वेट करना है लाजमी। ये नहीं कि हर जगह पे आपने कहना है कि यार ये राइजिंग प्राइसेस है तो राइजिंग वॉल्यूम के साथ जा रही है तो बुलिश नहीं है, ठीक है। बुलिश होता भी है, मार्केट हाई वॉल्यूम से मूव भी करती है क्योंकि जब बहुत बड़ी कैंडल बनती है। अब देखें लेट्स सपोज एक कैंडल बन रही है 10 पिप की, अगली कैंडल बन जाती है 25 पिप्स की या 20 पिप्स की, तो ऑब्वियसली उसमें वॉल्यूम हाई होगा। बार बार देखें जब तक आपको समझ नहीं आ रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।